नमस्कार। ऑनलाइन क्लास की आज की कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बीए तृतीय वर्ष के संस्कृत साहित्य के पाठ्यक्रम में निर्धारित ऋग्वेद का अध्ययन कर रहे हैं। इसके 2 सूक्त इंद्र सूक्त और वाक सूक्त का अध्ययन हम कर चुके हैं। आज हम हिरण्यगर्भ सूक्त का अध्ययन करेंगे। हिरण्यगर्भ सूक्त ऋग्वेद के दशम मंडल का 121वां सूक्त है। इसके ऋषि हिरण्यगर्भ हैं और देवता क संज्ञक प्रजापति हैं। इस सूक्त का दार्शनिक सूक्तों में महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें कुल 10 मंत्र हैं, जिसमें अंतिम को छोड़कर शेष सभी का अंत कस्मे देवाय हविषा विधेम से होता है। इस सूक्त के 10वें मंत्र में प्रजापति के नाम का उल्लेख है। कालांतर में इस मंत्र में निर्दिष्ट प्रजापति देवता के आधार पर यह कल्पना की गई है कि क के रूप में प्रजापति ही हैं। उन्हीं के लिए हम हवि का प्रदान करें। कहा तो यह जाता है कि इस सूक्त के प्रथम 9 मंत्र में प्रश्न हैं, जिनका उत्तर दशम मंत्र में प्राप्त होता है कि प्रजापति ही वे देवाधिदेव हैं। सायणाचार्य की मान्यता है कि सुवर्णमय अंडे में गर्भ के रूप में स्थित प्रजापति का ही अन्य नामकरण हिरण्यगर्भ है। पुरुष सूक्त में पुरुष से विराट पुरुष की उत्पत्ति कही गई है। वही विराट यहाँ हिरण्यगर्भ या प्रजापति कहा गया है। जगत का आदि तत्व यही है। इसे ही पुराणों में ब्रह्म कहा गया है। यह संपूर्ण सूक्त त्रिष्टुप छंद में आबद्ध है तथा इसके ऋषि हिरण्यगर्भ हैं। आज हम इस सूक्त के 2 मंत्रों का अध्ययन करेंगे। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् स दधार पृथ्वीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम। कस्मै देवाय हविषा विधेम। इसका पदपाठ है। हिरण्यगर्भ सम अवर्तत अग्रे भूतस्य जातः पतिः एकः आसीत् सः दधार पृथ्वीं द्याम् उत इमाम कस्मै देवाय हविषा विधेम। हिरण्यगर्भः अग्रे समवर्तत। हिरण्यगर्भ यानी कि परमात्मा का जो हिरण्यगर्भ रूप है, वह अग्रे सबसे पहले समवर्तत उत्पन्न हुआ था। जातः उत्पन्न होते ही भूतस्य सभी प्राणियों का एकः एकमात्र पति ही आसीत् स्वामी था। पृथ्वीं उत इमाम द्याम दाधार, वह पृथ्वी को और इस द्युलोक को धारण किए हुए है। कस्मै देवाय हविषा विधेम। क संज्ञक उस हिरण्यगर्भ का हम हवि के द्वारा
पूजन करते हैं। क संज्ञक उस हिरण्यगर्भ के लिए हम हवि का विधान करते हैं। इस प्रकार इस मंत्र में ऋषि हिरण्यगर्भ क संज्ञक प्रजापति की वंदना करते हुए कहते हैं कि हिरण्यगर्भः अग्रे समवर्तत। परमात्मा का वह हिरण्यगर्भ रूप सबसे पहले अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति से भी पहले उत्पन्न हुआ। जातः भूतस्य एकः पतिः आसीत्। उत्पन्न होते ही वह सभी प्राणियों का एकमात्र स्वामी हुआ। पृथ्वीम उत इमाम द्याम दाधार। वह पृथ्वी और इस दूलोक को धारण किए हुए है। कस्मै देवाय हविषा विधेम। सुख स्वरूप अथवा क संज्ञक दिव्य गुणों से युक्त उस हिरण्यगर्भ के लिए हम हवि का विधान करते हैं। उसका हम हवि के द्वारा पूजन करते हैं। इस मंत्र में त्रिष्टुप छंद हैं। इसका अगला मंत्र है य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। इसका पद पाठ है यह आत्मदाः बलदाः यस्य विश्वे उपासते प्रशिशं यस्य देवः यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। यह आत्मदा जो आत्माओं का देने वाला है, बलदा बल का देने वाला है, यस्य प्रशिशम विश्वे उपासते जिसके शासन को विश्व मानता है, यस्य देवाः जिसके शासन को देवता भी मानते हैं, अमृतम यस्य छाया अमृतत्व जिसके छाया है, मृत्यु यस्य छाया मृत्यु जिसकी छाया है, कस्मै देवाय हविषा विधेम। क संज्ञक उस हिरण्यगर्भ के लिए हम हवि का विधान करते हैं। इस प्रकार इस मंत्र में हिरण्यगर्भ क संज्ञक प्रजापति की उपासना करते हुए कहते हैं कि जो हिरण्यगर्भ प्रजापति आत्माओं का अर्थात जीवन का देने वाला है, बलदा बलों का देने वाला है, यस्य प्रशिशम विश्वे उपासते जिसके शासन को सभी प्राणी मानते हैं, यस्य देवाः जिसके शासन को देवता भी मानते हैं, अमृतम यस्य छाया अमृतत्व या दिव्य लोक जिसके छाया के समान वशवर्ती हैं, मृत्यु यस्य और मृत्यु भी छाया के समान जिसकी वशवर्ती है, कस्मै देवाय हविषा विधेम। सुख स्वरूप या क संज्ञक गुण संपन्न उस हिरण्यगर्भ का हम हवि के द्वारा पूजन करते हैं। उसके लिए हम हवि का विधान करते हैं।
कस्मे देवाय हविषा विधेम में जो कस्मे शब्द है इसकी अनेक प्रकार से व्याख्या की गई है। हिरण्यगर्भ प्रजापति को छोड़कर हम किस देव का पूजन करें, अर्थात उस हिरण्यगर्भ का ही पूजन करते हैं। दूसरी व्याख्या इस प्रकार है, क अर्थात अनिर्ज्ञात रूप प्रजापति का पूजन करते हैं। तीसरी व्याख्या है, सुख स्वरूप प्रजापति का पूजन करते हैं। चौथी व्याख्या है, क संज्ञक प्रजापति का पूजन करते हैं। हिरण्यगर्भ की व्याख्या भी विद्वानों ने अनेक प्रकार से की है। सायणाचार्य के अनुसार सुवर्णमय अंडे के गर्भ से बना प्रजापति अथवा सुवर्णमय अंडे को गर्भ में धारण करने वाला प्रजापति हिरण्यगर्भ है। पीटरसन ने हिरण्यगर्भ का अर्थ स्वर्ण बीज किया है। इस प्रकार साथियों, आज हमने हिरण्यगर्भ सूक्त की विशेषताओं और इसके 2 मंत्रों का अध्ययन किया। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।